हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA 5th सेमेस्टर एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। हम आज अपना न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइटली कपल्ड माइक्रो प्रोसेसर के बारे में और लूजली कपल्ड माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो स्टूडेंट आइए डिस्कस करते हैं टाइटली कपल्ड माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। इफ़ हाई स्पीड और रियल टाइम प्रोसेसिंग इज़ डिज़ायर्ड, यानी कि जब हमें हाई स्पीड और टाइम इंटरवल बेस्ड प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि रिक्वायर होती है हमारे लिए, टाइटली कपल्ड सिस्टम में भी यूज, तो वहाँ पर हमारे टाइटली कपल्ड सिस्टम जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। 2 टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ अ TCS आर, यानी कि यहाँ पर 2 टाइप्स के मॉडल्स होते हैं TCS में, यानी कि टाइटली कपल्ड सिस्टम में, जिसमें कि हमारा फर्स्ट वन होता है विदाउट प्राइवेट कैचेस एंड द सेकंड वन इज विथ प्राइवेट कैचेस। तो स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए हम फर्स्ट जो है विदाउट प्राइवेट कैचेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। टाइटली कपल्ड सिस्टम्स विदाउट प्राइवेट कैच कंसिस्ट ऑफ P प्रोसेसर, यानी कि टाइटली कपल्ड सिस्टम जो होते हैं, जो विदाउट प्राइवेट कैच हमारे प्रोसेसर में प्रोसेसिंग करते हैं, वह अपने पास रखते हैं स्मॉल p प्रोसेसर्स को, स्मॉल m मेमोरी मॉड्यूल्स को एंड स्मॉल i इनपुट आउटपुट चैनल्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि टाइटली कपल्ड सिस्टम विदाउट प्राइवेट कैच जो होता है हमारा, वह अपने पास रखता है P प्रोसेसर, स्मॉल m मेमोरी मॉड्यूल्स और I नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट चैनल्स। These units are connected through a set of 3 interconnection networks, यानी कि यह सब यूनिट्स आपस में जो कनेक्टेड होती है हमारी, ठीक है, वह हमारे जो है 3 इंटरकनेक्शन नेटवर्क जो होते हैं उनके सेट के द्वारा कनेक्ट होते हैं आपस में। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट बात करते हैं हम जो हमारी 3 यूनिट्स होती है। तो फर्स्ट हमारा होता है प्रोसेसर मेमोरी इंटरकनेक्शन नेटवर्क, जिसको हम PMIN भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर इंटरकनेक्शन नेटवर्क, जिसको हम IO पिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट इंटरप्ट सिग्नल इंटरकनेक्शन नेटवर्क, इसको हम ISIN भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरप्ट सिग्नल इंटरकनेक्शन नेटवर्क। अब आइए इस डायग्राम को समझते हैं जो कि हमारा विदाउट प्राइवेट कैच टाइटली कपल्ड के लिए ड्रॉ किया गया है। फर्स्टली इसमें हमारा ISIN यूज होता है, इंटरप्ट सिग्नल इंटरकनेक्शन नेटवर्क, एंड द सेकेंड वन इज जो हमारा मीडिएटर का वर्क करता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर इंटरकनेक्शन नेटवर्क, जिसको हम IO पिन भी बोलते हैं। एंड द फर्स्ट वन जो हमने लिखा था वह हमारा लास्ट में आता है प्रोसेसर मेमोरी इंटरकनेक्शन नेटवर्क, जिसको हम PMIN बोलते हैं। तो ये तीनों किसके द्वारा कनेक्ट है? हमारे इंटरकनेक्शन नेटवर्क के द्वारा। ठीक, अब आप देखें These are connected through a processor, ठीक है, through a processor and 1/ is booked for the ULM, यानी कि यहाँ पर इंटरप्ट सिग्नल इंटरकनेक्शन नेटवर्क जो है वह प्रोसेसर मेमोरी इंटरकनेक्शन नेटवर्क से कनेक्ट है प्रोसेसर के थ्रू, और यहाँ पर अनमैप्ड लोकल मेमोरी जो है वह डेटा ट्रांसफरिंग में जो स्टोरिंग डेटा है इसको स्टोर करती है। देन हम बात करें अगर इंटरप्ट सिग्नल इंटरकनेक्शन नेटवर्क, हमारा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर इंटरकनेक्शन नेटवर्क से कनेक्ट जो होगा वह प्रोसेसर P-1 की हेल्प से वहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। देन सेम इज इन जो हमारा PMIN से कनेक्ट हो रहा है
वह हमारा भी P-1 प्रोसेसर और ULM की हेल्प से कनेक्ट होता है। अब यहाँ पर हम बात करें इनपुट आउटपुट चैनल डिस्क की, तो वह नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट चैनल डिस्क जो होते हैं वह I-1 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। देन दिस M-1 इज़ यूज्ड फॉर शेयर मेमोरी मॉड्यूल्स, यानी कि यह M-1 जो है यहाँ पर हम जो है जो मेमोरी मॉड्यूल्स हैं उनको हम शेयर कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसको जो है वह हम जो बोलते हैं विदाउट प्राइवेट कैच इसको बोला गया है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 इंटरकनेक्शन नेटवर्क हम यूज़ करते हैं मेमोरी यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। टाइटली कपल्ड सिस्टम विद प्राइवेट कैचेस हैव टू फॉलोइंग एडवांटेजेस, यानी कि अगर हम बात करें टाइटली कपल्ड सिस्टम जो होता है हमारा प्राइवेट कैच के साथ, अभी तक हमने डिस्कस करा था विदाउट प्राइवेट कैच, अब हम डिस्कस कर रहे हैं विद प्राइवेट कैच। तो उसकी फॉलोइंग 2 हमारी एडवांटेजेस होती हैं। सो आइए उन एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। रिड्यूसेस द इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइम्स दस इंक्रीजिंग द सिस्टम थ्रूपुट, यानी कि यह जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होती हैं उनको कम करता है, उसके समय को कम करता है इंस्ट्रक्शन साइकिल के। दस इंक्रीजिंग द सिस्टम थ्रूपुट, और सिस्टम का जो आउटपुट होता है उसको इंक्रीज करता है। इन द मल्टी प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बात करें मल्टी प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन की, तो ईच प्रोसेसर में मेक मेमोरी रेफरेंसेस, यानी कि हर प्रोसेसर जो होगा वह बनाएगा मेमोरी रेफरेंसेस को विच आर एक्सेस्ड इन मेन मेमोरी, जो कि मेन मेमोरी के द्वारा यूज़ किया जाएगा। द ट्रैफिक थ्रू द क्रॉस बार, यानी कि हम बात करें कि जो ट्रैफिक होता है जो क्रॉस बार के थ्रू स्विच किया जाता है, मतलब स्विच बार के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, कैन बी रिड्यूस, यानी कि उसको कम करते हैं। विच सब्सिक्वेंटली रिड्यूसेस द कंटेंशन एट द क्रॉस पॉइंट्स, जो कि सब्सिक्वेंटली रिड्यूस करता है कंटेंशन, मतलब ओवरऑल प्रोसेसिंग की डिस्टर्बिंग प्रोसेस को क्रॉस पॉइंट्स पर। ठीक है। देन एग्जाम्पल्स ऑफ TCS, अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स हमारे क्या क्या होते हैं TCS के, यानी कि टाइटली कपल्ड सिस्टम के, तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज PDP-10। नेक्स्ट इज हनीवेल 60/6 एंड द 170 के बारे में, जिसको हम बोलते हैं लूजली कपल्ड सिस्टम। सो आइए डिस्कस करते हैं लूजली कपल्ड माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, कि हमारा लूजली कपल्ड माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वह टाइटली कपल्स माइक्रो प्रोसेसर से किस तरीके से डिफरेंट होता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लूजली कपल्ड सिस्टम LCS एंड टाइटली कपल्ड सिस्टम TCS इज दैट और टाइटली कपल्ड सिस्टम के बीच वह कुछ इस तरीके से हैं यानी कि लूजली कपल्ड वह हमारा एफिशिएंट यानी कि एक्टिव होता है, विच द इंस्ट्रक्शन व्हेन द इंटरेक्शंस बिटवीन द टास्क आर मिनिमल, जहाँ पर हमारा जो LCS होता है लूजली कपल्ड सिस्टम, उसका इंटरेक्शन जो होता है अगर जो भी प्रोसेस चल रही है उसमें कम होता है विदाउट सिग्निफिकेंट डिक्लेरेशन इन परफॉर्मेंस, और ना ही उसमें वह कुछ डिक्लेरेशन कर सकता है। द सेकेंड डिफरेंस इज द डिग्री ऑफ मेमोरी कन्फ्लिक्ट्स। अगर हम सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर मेमोरी का जो कन्फ्लिक्ट है उस पर हम बात करेंगे डिग्री ऑफ मेमोरी पर। एक्सपीरियंस बाई TCS इज मच हायर एज कम्पेयर टू द LCS, यानी कि जो डिग्री ऑफ मेमोरी होती है तो वो टाइटली कपल्ड सिस्टम जो होता है उसकी हायर होती है कंपेयरिंग टू लूजली कपल्ड सिस्टम। लूजली कपल्ड सिस्टम कंटेन्स, अगर हम बात करें लूजली कपल्ड सिस्टम की, तो जिस तरीके से उसमें स्मॉल m मेमोरी मॉड्यूल्स थे, स्मॉल p प्रोसेसर थे, इसी तरीके से यहाँ पर लोअर लूजली कपल्ड सिस्टम में भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोसेसर कैपिटल P, लोकल लार्ज कैच मेमोरी जिसको हम LM बोलते हैं,
then input output interfaces, then channel switch, then मैसेज ट्रांसफ़र सिस्टम, जिसको हम MTS बोलते हैं, मैसेज ट्रांसफ़र सिस्टम। अब आइए इसको एक फिगर के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरीके से यह सब एलिमेंट्स जो हैं ये लूजली कवर्ड माइक्रो प्रोसेसर में अपना एक रोल प्ले करती हैं। तो स्टूडेंट देखिए, बोथ दीज आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर इन विच वी गेट द इनपुट, यानी कि इसकी हेल्प से हमको यहाँ इनपुट मिलता है, देन लोकल मेमोरी स्टोर द डेटा, एंड चैनल एंड आरबिट स्विच आर यूज टू कनेक्ट द इनपुट आउटपुट प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने डिस्कस किया यह हमारा कंप्यूटर मॉड्यूल था। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह हमारी लूज कपलिंग ऑफ कंप्यूटर मॉड्यूल्स, यानी कि लूज कपलिंग। तो हम अगर बात करें तो यह हमारा लोकल मेमोरी, इनपुट आउटपुट, प्रोसेसर और चैनल आर्बिटर स्विच। प्रोसेसर, लोकल मेमोरी, इनपुट आउटपुट, देन चैनल आर्बिटर स्विच, देन मैसेज ट्रांसफर सिस्टम। These two processors exchange the message या transfer the message with the help of two computer modules of loosely coupled multiprocessor, loosely coupled multiprocessor की हेल्प से। यानी कि अगर हम बात करें तो मैसेज ट्रांसफर सिस्टम जो है उसमें हमारा लूजली कपल्ड सिस्टम जो होता है LCS, उसका कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, यानी कि मैसेज ट्रांसफर सिस्टम में हम चैनल और आर्बिटर स्विच के थ्रू लोकल मेमोरी से इनपुट आउटपुट डेटा को फैच कराते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर P। सो स्टूडेंट, आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।